तो इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट सेक्शन। होपफुली सारा कुछ ध्यान में होगा आपको। अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए। क्यों? क्योंकि ना केवल आपको यूपीपीएससी के बल्कि यूपीएससी के भी सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला कि विथ रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में फॉलोइंग ऑप्शन में कौन से करेक्ट है। पहला बोला इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि हम सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। रैंक वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पे है रसिया, देन कनाडा, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद आ जाता है चाइना, देन ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे हम आ जाते हैं इंडिया। ओके, पहला जो है गलत हो गया। पहला गलत है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। अगले पाइए बोला इंडिया ऑक्युपाई लगभग 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। अगला द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू टू लैटिट्यूडनल हाफ्स। बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से स्टेट से पास करते हैं वो भी बताता हूँ भाई, डोंट वरी। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया तो आंसर हमारा आ गया। लेकिन चौथा देख लेते हैं गलत क्यों है। बोला इंडिया लाइज कम्प्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन। नहीं, गलत। क्यों? कि अभी तीसरे वाले में हम क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है लगभग बीच में से पूरे इंडिया के, है ना। तो अगर बीच में से पास करता है तो उसके नॉर्थ वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिक जोन। क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिक जोन। और नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे ट्रॉपिक जोन। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर कि जो साउथ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का एरिया है, मोस्टली साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसको हम ट्रॉपिक जोन में मतलब तो ट्रॉपिक जोन में लाई करता है। और ऊपर वाला नॉर्थ एरिया किसमें लाई करता है? सब ट्रॉपिक रीजन में। दैट्स वाई द फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तो आंसर आ गया हमारा सी। होपफुली सारे के सारे मैंने बता दिए आपको, है ना। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट से पास करता है क्या टॉपिक ऑफ कैंसर। देखो, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है और मिजोरम तक जाता है ईस्ट में। अगर स्टेट की बात करें तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने होंगे? 2, 4, 6 और 8। टोटल 8 स्टेट से पास करता है टॉपिक ऑफ कैंसर। होपफुली आपको ध्यान में रहे। और चौथा मैंने बता ही दिया कि वो गलत है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपके सामने है। ये है वाटरफॉल कुछ इंडिया का, और कहाँ पे है वो बताना है आपको। दूध सागर बहुत फेमस है, सबको पता होगा, है ना। कहाँ पे है? गोवा में। तो इसका ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 से देखो 2 ऑप्शन कट गए, बचे ए और बी। अगला है कि कांदाहार जो है आपको, कांदाधार, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, वो आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। वहीं पर आपको पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और बरकाना जो है उड़ीसा में मिल जाएगा। तो ये हो गया। नहीं, हाँ ठीक है। कंधार कहाँ पे मिलेगा आपको? मैंने बताया था, माफ कीजिएगा, ये उड़ीसा में मिलेगा। ऐसे मैच कर लेते हैं ना। पहले का क्या हो गया? 4 और डी का हो गया 3। तो 4 3 पहले ही ऑप्शन, सॉरी, डी का हो गया 3। 4 और 3 पहले ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो बरगाना आपको मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, तो ये है लिस्ट। आपको क्या करना है, ये जो वाटरफॉल्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है ये ध्यान में होना चाहिए। अब एक कम्प्रिहेंसिव मैंने यहाँ पे पूरे वाटरफॉल का, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल का, है ना, प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप 4-5 बार देखो, मोस्टली ध्यान में रहेगा। ठीक है, जैसे कि फेमस वाले जो हैं दूध सागर गोवा में हो गया, बाकी ये तीनों के तीनों केरला में हो गए, है ना। और भी जितने सारे हैं, 1-2 4-5 बार इसको देखोगे, मोस्टली ध्यान में रहेगा आपके। अगला क्वेश्चन है, आगरा और दार्जिलिंग दोनों लोकेटेड है सेम लैटिट्यूड पे, है ना। देखो, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो आगरा और दार्जिलिंग दोनों किस पे हैं? सेम लैटिट्यूड पे। लेकिन टेम्परेचर जो है जनवरी में देखा जाए तो आगरा का 16 डिग्री सेल्सियस है, 160 नहीं 16 डिग्री सेल्सियस, है ना। और वहीं पर अगर दार्जिलिंग की बात किया जाए तो 4 डिग्री है। कितना है? 4 डिग्री। तो इसका रीजन ही बोल रहा कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर, प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन। बिल्कुल सही बोल रहा। इसको समझाता हूँ मैं, समझिए ध्यान से। हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे अगर कोई भी दो लोकेशन है, एक हाइट पे है और दूसरा पास में है अर्थ के सरफेस के। अब क्या होगा, समझो ध्यान से। हम जानते हैं सन से रेडिएशन आती है और अर्थ क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करके फिर इमिट करती है, राइट। तो जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ होता है। तो आप समझो, अगर कोई इंडिविजुअल अर्थ के सरफेस के बहुत पास है और कोई हाइट पे है, हाइट पे क्या होगा कि हाइट पे वहाँ पे एटमॉस्फेयर कम होगा। तो ये जो अर्थ से हीट इमिट हो रहा तो क्या होगा,
वहां पर ट्रैप करने के लिए बहुत सारी गैसेस नहीं होंगी, कहाँ, हाइट पे। दैट्स वाई वो प्लेस कूलर होता है, और जो अर्थ के सरफेस के पास है वो वार्मर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस पार्टिकल होते हैं जो इस हीट के एमिशन को क्या करते हैं, ट्रैप करके यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं। होपफुली अब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली मैंने सारा कुछ समझा दिया, तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट ऑफ इंडिया है और उसका हाईएस्ट पीक। देखो, डोडा बेटा अगर पीक की बात करें तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, चार, ए का चार कहीं दिख रहा, हाँ, दो ऑप्शन है। ठीक है, राजस्थान में आपको मिल जाएगा गुरु शिखर शिखर। नागालैंड में मिलेगा आपको सारामती पीक। क्या मिलेगा, सारामती पीक। मध्य प्रदेश की बात करें, धूपगढ़। ठीक है, तो 4 3 2 1 किधर है, 4 3 2 1 ऑप्शन बी में है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर से वही करना है आपको, हाईएस्ट पीक को कौन से स्टेट में लाई करता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स है हर एक पीक के बारे में। जैसे डोडा बेटा की बात करें तो लगभग इतना मीटर हाइट का है ना, और हाईएस्ट माउंटेन है नीलगिरी माउंटेन्स में, जो लोकेटेड है कहाँ, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया। ठीक है, डोडा बेटा क्या है, एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एंड इट फीचर्स एन ऑब्जर्वेटरी एट दी समिट। मतलब ये बाकी डिटेल है, आप चाहो तो एक बार इसके इससे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सारामती कहाँ पे है, आपको पता है, सारामती नागालैंड में। अभी देखा, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में, सतपुरा रेंज ऑफ हिल्स में पड़ता है, महादेव हिल्स में, जो कि एक सतपुरा रेंज का पार्ट है। ठीक है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, माउंट धूपगढ़ मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन गंगा रिवर बेसिन। तो देखो, जोंक रिवर जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ्लो करती है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि गंगा रिवर की। और बाकी तीनों की तीनों गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो बता दिया है, महानदी रिवर्स का ट्रिब्यूटरी है और फ्लो करती है स्टेट ऑफ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। वहीं पर अगर हम बाकी रिवर का बात करें तो सबके सब क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, जैसे पंपुर, अजय और जलांगी आर ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। उनके बारे में एडिशनल डिटेल है कि पुनपुन रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरी है गंगा का, जो ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेटू में, इतना फ्लो करते हुए यहाँ पे फतुआ में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। और बाकी चीजें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी रिवर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आगे बढ़ रहा। अगला है लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कहाँ पे है, करेक्ट जवाब है चिलिका लेक, जो कि है कहाँ पे, उड़ीसा में, है ना, सबको पता है उड़ीसा। संबल लेक कहाँ पे है, आपको पता है, ये है राजस्थान में। कुल्लर लेक जम्मू एंड कश्मीर में, और लोनरी लेक आप बता दो, लोनर लेक कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। होपफुली सारा कुछ बता ही दिया आपको। अच्छा, चिलिका लेक के बारे में कुछ डिटेल की, ये क्या है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है इंडिया में, और लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून है पूरे एशिया में, और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है पूरे ग्लोब में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में, और माउथ ऑफ दी दया रिवर के पास पड़ता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। कुछ एडिशनल फैक्ट है चिल्का लेक के बारे में, जैसे चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट लगून है एशिया में, तो देख लिया हमने। इरावदी डॉल्फिन आपको फ्रिक्वेंटली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सतपाड़ा आइलैंड जो है चिल्का लेक के अंदर ही लाई करता है, एक मेजर अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन देखने को मिलती है। नालाबना आइलैंड जो है वो कवर करता है लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर लगून के अंदर ही, जिसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1987 में। वहीं पे काली जय टेम्पल जो है वो भी एक आइलैंड है चिल्का लेक में, उस पर लोकेटेड है। और ये लेक जो है चिल्का लेक को हेवन माना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बर्ड्स, जैसे कि कैप्सियन सी, है ना, कैस्पियन सी, लेक बैकाल, और यहाँ सबसे आती है एंड हिमालय से क्या, माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता रिवर जो है पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन अभी ब्रह्मपुत्र की हो गई। बिल्कुल सही बात है, बहुत पुरानी बात है, 18th सेंचुरी में। उससे पहले जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिवर कैप्चरिंग। रिवर कैप्चरिंग क्या होता है, जब एक रिवर जो है दूसरे एक रिवर को छोड़ के दूसरे रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, इसको रिवर कैप्चरिंग बोलते हैं, है ना। तो रिवर कैप्चरिंग की वजह से 18th सेंचुरी में जो तीस्ता रिवर है वो गंगा को छोड़ के ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रहा, रिवर कैप्चरिंग एक मेजर फीचर है हिमालयन रिवर का। बिल्कुल सही जवाब। तो सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो, रिवर कैप्चरिंग जो है एक प्रोसेस है जहां पे रिवर कैप्चर करता है कोर्स ऑफ अनदर रिवर विच इज ए कॉमन फिनोमेना इन द हिमालयस।
और ये क्यों हो सकता है? बहुत सारे फैक्टर हैं इसके लिए, कि जैसे चेंज ऑफ कोर्स ऑफ द रिवर, या फिर लैंडस्लाइड हो गया, या अर्थक्वेक आ गया। इन सब केसेस में रिवर कैप्चरिंग होती है। अगर हम तीस्ता रिवर की बात करें तो रिवर ने अपना कोर्स चेंज इसलिए किया ड्यू टू लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ब्लॉक कर दिया उसका ओरिजिनल कोर्स ऑफ द रिवर, और इसको फोर्स कर दिया अपना कोर्स चेंज करने को और ज्वाइन करने को ब्रह्मपुत्र रिवर को। ओके, तीस्ता रिवर के बारे में कुछ डिटेल, की एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है जिसको जमुना, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना, बंगाल में, बांग्लादेश में। ये फ्लो करता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ओरिजिनेटिंग इन दी हिमालय नियर चुमथांग, सिक्किम। सिक्किम से ओरिजिनेट होता है ऑब्वियसली तीस्ता रिवर, है ना, और साउथवर्ड हेड करता है थ्रू वेस्ट बंगाल और इंटर करता है बांग्लादेश में। तीस्ता बराज डैम जो है इरिगेशन में मदद करता है, जो कि प्लेन सिचुएटेड बिटवीन अपर पद्मा और जमुना रिवर्स। पद्मा किसको बोलते हैं? गंगा को जब वो एंटर करती है किसमें? बांग्लादेश में, तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। रिवर तीस्ता रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो है इज वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर थोड़ा आवाज में आपको, है ना, भारीपन लगे तो माफ कीजिएगा, थोड़ा गला का इशू चल रहा। अगला क्वेश्चन है कि लेक, इधर लेक है, इधर लोकेशन है। तो देखो, साला लेक जो है अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा आपको, भटकल लेक हरियाणा में मिल जाएगा, लोकटक मणिपुर, है ना, फेमस है, और काली वाली लेक आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। तो ये 1 2 3 4 इसका करेक्टली जवाब हो गया। तो ये लेक देख लिया, उसका लोकेशन देख लिया, ठीक है। ओके, अब इन सारे लेक के बारे में एडिशनल डिटेल है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली क्या याद में रखना है? लोकेशन तो याद ही रखना है, लेकिन साथ में अगर ये एडिशनल डिटेल याद हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है ट्रिब्यूटरी जो है यमुना का अरेंज करना है उन्हें वेस्ट से ईस्ट के साइड में। तो देखो, चंबल, सिंध, बेतवा के, क्या चंबल, सिंध, बेतवा के, तो ये हो गया CSB के, है ना। तो ऐसे नंबरिंग भी तो करना पड़ेगा। तो चंबल 4 हो गया, सिंध हो गया, फिर बेतवा हो गया, फिर केन हो गया। 43-12 पहला ही जवाब आ गया, ठीक है। इमेज से दिखा देता हूँ सजेड, आपको और क्लियर होगा। देखो, ये न्यू दिल्ली है, ये चंबल है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन हो गई? बानस, है ना, काली सिंध और पार्वती। ये तीनों चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल इधर आ रहा, फिर सिंध, फिर बेतवा, है ना, फिर दासर, फिर केन। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। फिर इमेज अगला है, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन जो है लाइक करता है हिमालयन रीजन इन इंडिया। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और रीजन दे रहा कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन है इन हिमालय। बिल्कुल सही है, आपको पता है। चलो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हिमालय रीजन है इंडिया में, वो वहाँ पे सबसे ज्यादा सिस्मिक जो मतलब हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही फ्रिक्वेंट आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्टोनिक कोलिजन होता रहता है बिटवीन इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स में, और इस कोलिजन की वजह से इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जिसमें बहुत सारे फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक, है ना, आते रहते हैं, और इसको हाईली सिस्मिकली एक्टिव एरिया माना जाता है पूरी कंट्री। रीजन जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि हिमालयन फीचर न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्ज करती है। एक होता है डाइवर्ज, एक होता है कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब मतलब एक दूसरे से टकरा, मिल जाना। और इस ये जोन जो है कैरेक्टराइज बाई रॉक्स बीइंग पुश्ड ओवर बाई ईच अदर, है ना। अब एक रॉक इधर है, एक रॉक इधर है, तो एक दूसरे की तरफ अगर पुश कर रहे हैं, जिससे इंटेंस जियोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है और अर्थक्वेक आता है। एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो है दिस थ्रस्ट कंट्रीब्यूट करता है हिमालय का सिस्मिक एक्टिविटी में। इम्फाल बेसिक जो है सराउंडेड बाय मणिपुर हिल, एक फाइन एग्जांपल है किसका है? लेकुस्ट्रियन प्लेन का है। तो देखो, इम्फाल बेसिक जो है वहां पे पहले लेक थी, ठीक है। अब धीरे धीरे लेक क्या हुआ कि धीरे धीरे लेक यहाँ से खत्म हुआ, तो जो प्लेन छोड़ा उसने, वहां पे बहुत सारे क्या थे? बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, जो एक बेसिन बन गए बाद में, जिनको इम्फाल बेसिन बोला गया। तो लेकुस्ट्रियल प्लेन किसकी वजह से होता है? लेक की वजह से होता है। जब लेक ड्राई अप हो जाती है ना, तो जो प्लेन बनता है। ओके, लेकुस्ट्रियल प्लेन का है टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन इन एरिया जहाँ पे लेक पहले एग्जिस्ट करती थी। टाइम के साथ लेक जो है ड्रेन हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, और सेडिमेंट्स बच जाते हैं, जो कि एक लेवल और फर्टाइल प्लेन क्रिएट करते हैं। और इम्फाल बेसिन जो है पास्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से एंड द प्रेजेंस ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम, जो कि ड्रेन कर दिया उस एरिया को, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालय वेयर फॉजिल लेस, नहीं, उसमें बहुत ज्यादा फॉजिल है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले वो लोग मरीन इन्वायरमेंट से बने हुए हैं, ठीक है।
मरीन है ना। ओके, दैट्स वाई वहाँ पे फॉजिल लेस नहीं है, ज़्यादा फॉजिल है, लेकिन अभी तक ऑब्वियस से पता नहीं चला, लेकिन है। पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो लो आंसर आ गया हमारा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। क्या है? मरीन लिविंग फॉजिल्स आर फाउंड, हाँ देखो, मरीन लिविंग फॉजिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द लेसर हिमालय, बिल्कुल सही। और वो ग्रेटर हिमालय में भी देखने को मिलता है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मिलता है आपको आउटर ऑफ द शिवालिक हिमालय, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिवर फ्लो करती है और फर्टाइल लैंड होने के साथ साथ प्लेन लैंड भी है, दैट्स वाई वहाँ पे आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। होपफुली तीनों के तीनों मैंने क्लियर कर दिया है आपको, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट हमें देखना है। देखो सबसे पहले आता है क्या? सतपुरा, फिर महादेव, फिर महाकाल और छोटा नागपुर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है ना। सतपुरा रेंज की बात करें तो पता है आपको, स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लाई करता है। हाईएस्ट पिक क्या है? धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, कितना मीटर है? 1350 मीटर हाइट पे। महादेव रेंज की बात करें तो ये रेंज जो है मध्य प्रदेश में लाई करता है और हिल्स लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न सेक्टर ऑफ दी सतपुरा रेंज। महाकाल रेंज भी कहाँ पे मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और में दोनों में मिल जाएगा। अमरकंटक जो है हाईएस्ट पीक है महाकाल हिल का। वहीं पे छोटा नागपुर प्लेटू कवर करता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। प्लेटू जो है अपने मिनरल वेल्थ के लिए जाना जाता है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा कोल, आयरन ओर और माइका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर का कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर लेकिन सलाइन वाटर फ्लोज एट द लोअर पार्ट? तो करेक्ट जवाब है लूनी रिवर। लूनी रिवर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अपर पार्ट में जो है ना, इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश, है ना, और रिवर आकर मिलती है इससे। ठीक है, और बाकी जगह से जो वाटर आता है मतलब फ्रेश वाटर आता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और डेजर्ट एरिया, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में पहुंचती है, राजस्थान गुजरात के, है ना, तो वहां पे क्या होता है? ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, ज़्यादा इवेपोरेशन होता है और वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट भी होता है, कहाँ पे? रॉक्स और सैंड में। दैट्स वाई उसकी जो लोअर पार्ट में उजागर क्या हो जाती है? सलाइन वाटर हो जाता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो फ्रेश वाटर अपर कोर्स में, बट सलाइन हो जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मतलब लोअर पार्ट में। अपर कोर्स ऑफ लूनी जो है फ्रेश वाटर होता है, और क्योंकि वो डायरेक्ट वाटर रिसीव करता है फ्रेश सोर्सेज जैसे कि रेनफॉल, सीजनल स्ट्रीम और रिवर ओरिजिनेटिंग इन दी अरावली रेंज। वहीं पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, रिवर फ्लोज थ्रू द एरिड थार डेजर्ट विद हाई इवेपोरेशन रेट और इनकाउंटर करती है नेचुरली अकरिंग साल्ट इन द सॉइल और रॉक्स। वाटर ग्रेजुअली क्या हो जाता है? मोर सलाइन हो जाता है लोअर कोर्स में। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर। तो आज के लिए कोट है कि मे बी यू आर सर्चिंग अमॉन्ग्स द ब्रांचेस फॉर व्हाट ओनली अपीयर्स इन द रोड्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ए डाली से ओ डाली, है ना, इस ब्रांच से उस ब्रांच तक मूव करते रहते हैं किसी चीज की खोज में, है ना, और पता चलता है कि यार हम गलत जगह पे देख रहे थे। एक्चुअल में हमें जो चाहिए वो तो रूट्स में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ऑब्वियस है ब्रांच की मैं बात नहीं कर रहा कि पेड़ पे चढ़ के आप ब्रांच ढूंढो। ये आपके लाइफ मोटिव के रिगार्डिंग में बोल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें यही चाहिए यही चाहिए, कभी ये काम करते हैं कभी वो काम करते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में धीरे धीरे रियलाइज होता है कि नहीं, जब टाइम बीत जाता है ऑब्वियस है कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए था, हमें तो वो चाहिए था जो रूट्स में है ना। तब रूट्स का मतलब, इसको एक अगर थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में ले जाएं तो डीप में भी जा सकते हैं कि रूट्स का मतलब होता है कि हमारे खुद में, है ना, हम दूसरों में खुशी ढूंढ रहे हैं, दूसरों में सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है देखा जाए अल्टीमेटली तो जो रूट्स है आपका बेसिक आप खुद हो, है ना, वो खुशी हैप्पीनेस किसी और के होने से नहीं होता है, वो आपको खुद के ज़्यादा जानने और पहचानने से होता है। होपफुली ज़्यादा डीप ना हुआ हो, अगर हुआ हो तो होपफुली अच्छा लगा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने रूट्स में रूट्स को ढूंढते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते